और मैं भी तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं उस लो स्टेटस वाली लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। हेलो मदिया, कैसी हो? जाबर, ये क्या हरकत है? 2 नंबर ही करते हैं, लेकिन इस काम में ईमानदारी बड़ी जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी के लिए एक अच्छा मशवरा दे रही थी तुम्हें, नहीं सुनना तो ना सुनो। पता नहीं किस स्कूल में सिखाई जाती हैं ये बातें। हेलो मदिया, कैसी हो? जाबर, ये क्या हरकत है? क्या तुम्हारा हाल चाल ही तो पूछे? हालचाल पूछने का ये कौन सा तरीका है कि तुम मुझे आके पकड़ रहे हो? अच्छा, तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, दोबारा ऐसे नहीं करूंगा। आइंदा तुम मुझसे बात भी मत करना। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरा हालचाल पूछने की। अरे तुम तो ऐसे गुस्सा हो रही हो जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। सिर्फ हाल ही तो पूछा है तुम्हारा। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने मेरे साथ किया क्या है? क्या कर दिया है मैंने? सिर्फ तुम्हारे कंधे पे हाथ ही तो रखा है। तुम होते कौन है मुझे हाथ भी लगाने वाले? अब मदीहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम मुझे अपना बना लो तो। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? अरे मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैं तुमसे अपनी इस बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगा। दफा हो जाओ। अब मुझे एक बात बताएं, आप अपनी बेटी को भी यही तरबियत दे रही हैं? जाहिर सी बात है, तुम्हें अपनी बेटी कहा है मैंने, तो वही कहूंगी ना तुमसे जो अपनी बेटी को कहती हूँ। तो मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपनी बेटी को ना बहुत गलत तरबियत दे रही है। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2 मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाला ना जहन्नुमी होता है। पहले भी आपके बहकाने में आके मैं ये घर और अपने शौहर को छोड़ के चली गई, और अब आप फिर वही बातें कर रही हैं। वाह भाई वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं आजकल। अपनी बेटी समझ के तुम्हारी जिंदगी के लिए एक अच्छा मशवरा दे रही थी तुम्हें, नहीं सुनना तो ना सुनो। पता नहीं किस स्कूल में सिखाई जाती हैं ये बातें, और न जाने कहां से सीख कर आई हैं आप ये बात। मुझे ना अपना भला बुरा बहुत अच्छे से पता है। आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। पढ़ी आई पढ़ी लिखी जाहिल। मैं भी देखती हूँ ये कैसे इस घर में रहती है। मुझे तो ये खानदान ही ऐसा लगता है। और मेरा बेटा भी इस घर का दीवाना हो गया। सब समझ रही हूं मैं, सब समझ रही हूं। मुझ जैसी औरत को पागल बनाना इतना आसान नहीं है। हेलो, कौन? आई थिंक आपने मेरा नंबर अभी तक सेव नहीं किया। रमल जी, हमारा नंबर सेव कर लीजिए प्लीज। ओ फारिस, आप? शुक्र है आपने पहचानने से इनकार नहीं कर दिया। आप तो मेरे मुंह से ना, आप मैं कैसे पहचानने से इनकार कर सकती हूँ? सच? मुझे लगा आप मेरी आवाज सुनते ही फोन बंद कर देंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया, आपने क्यों कॉल किया? रमल, मैंने आपकी तबीयत पूछने के लिए फोन किया। अब आपका जख्म कैसा है? जख्म इतनी जल्दी कहाँ बढ़ते हैं फारिस साहब, कुछ वक्त लगता है। अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज सब मेडिसिन टाइम पर लेते रहिएगा। जी जरूर, आपके मशवरे पे जरूर अमल करूंगी। थैंक यू। आज आप मेरे मशवरे पे अमल कर रही हैं, कल इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश पर भी अमल करने लगेंगी।
जी कुछ नहीं। टेक केयर, मैं फिर बात करूंगा। मदिहा, मैं कब से तुमसे पूछ रही हूँ कि आखिर तुम चाहती क्या? सुनाई दे रहा है तुम्हें कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ? मैं क्या चाहती हूँ सब बता चुकी हूँ मैं। मदिहा, तुम अभी बच्ची हो, जिंदगी की ऊंच नीच को नहीं समझते। मैं बच्ची नहीं, बड़ी हो गई हूँ, कॉलेज जाती हूँ और अपनी जिंदगी का अच्छा बुरा सब समझ सकती हूँ। कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं। जिंदगी के तजुर्बे जिंदगी की ठोकरें खाने से आते हैं, कॉलेज जाने से नहीं। अम्मी, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं रोहान से शादी करूंगी, बस। रोहान में आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम इतना मरी जा रही हो? अम्मी, मैं चाहती हूँ जिस बड़े और अमीर घर में मेरी बहन शादी होकर गई है, मैं भी उसी की तरह की जिंदगी गुजारूं। तो मदिहा, मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ ना जाबिर के साथ। 50 लाख का घर बेचकर आया तुम्हारे लिए। अम्मी, जाबिर और रोहान में जमीन आसमान का फर्क है। मदिहा, क्या हो गया तुम्हें? जाबिर अपना देखा भाला लड़का है और रोहान के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। मेरे लिए बस इतना ही जानना काफी है कि रोहान मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे अपनाना चाहता है। मैं भी उसे चाहती हूँ। जिंदगी की हकीकतें जब बाल खोलकर सामने आती है ना मदिहा, तो ये सारी चाहत और मोहब्बत ऐसे साथ छोड़कर भागती है कि आवाज देने पर भी पलट कर नहीं देखती। अम्मी, आप क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ रोहान से करूंगी, वरना किसी से भी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी रोहान से कर देती, क्या? लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त। अस्सलाम वालेकुम माम, आपने बुलाया था मुझे? रोहान, तुम जानते हो कि तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो और एक अच्छी खाती पीती फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक है। ये बताने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? तुम्हें अपने स्टेटस और उस लड़की के स्टेटस के बारे में पता है? ये मत भूलिए कि उसी घर से एक लड़की इस घर में आई है। समीना को अपने पागल बेटे के लिए एक ऐसी ही बकरी चाहिए थी जिसे वो लाए और घर में खोंटे से बांध दे, लेकिन तुम पागल नहीं हो। तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तुम जिस तरफ इशारा करोगे मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। लेकिन मैं सिर्फ मदिया से शादी करना चाहता हूँ। मुझे इस रोहान को लाइन पे लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे हर शर्त मंजूर है। मैं रोहान को पाने के लिए कुछ भी करूंगी। बोले? तो फिर रोहान से कहो कि अपनी अम्मी को हमारे यहाँ रिश्ता लेने के लिए भेजी। ठीक है, मैं आज ही रोहान को कहती हूँ कि वो अपनी अम्मी से बात करें और उन्हें हमारे घर भेजे। लेकिन एक बात याद रखना मदिया। वो क्या? अगर रोहान की अम्मी तुम्हारा रिश्ता लेने नहीं आई तो क्या? तो फिर जाबिर से शादी के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं हो। मुझे मंजूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी अम्मी नहीं है। वो जरूर आएंगे। देखते हैं कितने पानी में हो तुम लोग। हमारी मोहब्बत अटल है, आप देख लीजिएगा। ये बाल जो है ना, धूप में सफेद नहीं किए मैंने। ऐसे रिश्ते और ऐसे शादियों के अंजाम क्या होते हैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ।
लेकिन मैं जहां इशारा करना चाह रहा हूं, अफसोस कि आप वहां देखना ही नहीं चाह रही। हरगिज नहीं। मैं अपना मयार नहीं गिरा सकती। तुम्हें अपना इरादा बदलना होगा। लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं। बस मैंने कह दिया है, उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। तुम अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लो, वरना मैं खुद तलाश कर लूंगी। नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मदिहा को अपनी दुल्हन बनाना है, बस। दैट्स इट। रोहान, इस उम्र में पसंद बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। तुम सिर्फ अपने मयार की कोई लड़की ढूंढ लो। तुम आज ढूंढोगे, कल मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी उससे। अम्मी चाय। टेबल पे रख दो बेटा, मैं भी लेती हूँ। थैंक यू। आओ बैठो इधर। तायरा बेटा, मैं सोच रही थी कि तुमसे पूछूं, तुम्हारी बहन जो जख्मी हुई थी वो अब कैसी है? जी अब काफी बेहतर है वो। शुक्र अल्लाह का। मैं उसे देखने जाना चाह रही थी, मगर तुम्हारे सामने ही है मेरी रूटीन, तो जाना ही नहीं हुआ मेरा तो उसके पास। नहीं अम्मी कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं, आप फिर चले जाइएगा। नहीं बेटा, बात तो है, अल्लाह ताला ने इंसान पर कुछ चीजें जरूरी करार दी हैं, और उनमें से एक है दूसरे इंसान की तिमादारी। ये तो बस इत्तेफाक है कि आप उससे मिल नहीं सकी, वरना आप तो इतनी बार आई थी हमारे घर। हाँ बेटा, अब की बार जाऊंगी ना तो उससे जरूर मिलूंगी। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगी। बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है वो। ये तो अच्छी बात है। फिर भी तुम्हारी बात हो तो मेरी तरफ से पूछ जरूर लेना। उससे कहना कि मैं किसी दिन उससे मिलने जरूर आऊंगी। जी, वो भी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। अच्छे इंसान हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। आप दोनों हैं ही इतनी अच्छी। मेरी बहू भी तो इतनी अच्छी है। चाय कैसी है? बहुत मजे की। अपने लिए नहीं बनाई? हम बनाइए, मैं लेके आती हूँ। अरे बेटा, इतना महंगा जोड़ा मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी। अरे आप लोगों के सिवा दुनिया में मेरा है ही कौन? अब तो हमने भी तुम्हें अपना बेटा ही बना लिया। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरी और तुम्हारे मामू की हैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पता है, जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया और मैंने घर बेचा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आए। मुझे समझ नहीं आ रहा था इतने सारे पैसों का क्या करूं, कहाँ लेके जाऊं। फिर मेरे दिमाग में सबसे पहले आपका ख्याल आया। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। मैं आज ही तुम्हारे मामू से बात करती हूँ कि जल्द अज जल्द तुम्हारा कारोबार शुरू करवाएं, ताकि तुम यहाँ कदम जमा सको अपने। अरे आप लोग मेरे बड़े हैं, आप लोग जो फैसला करेंगे वो मेरे हक में बेहतर ही होगा। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। बस। क्या बात है बेटा, रुक क्यों गए? कहो, क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं मामी, छोड़े, शायद आप बुरा मान जाए। अरे क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं क्यों अपने जाबिर की बातों का बुरा मनाऊंगी? मामी, ये अपनी मदीहा है ना, ये मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। मुझे तो लगता है कि शायद वो मुझे पसंद ही नहीं करती। अरे नहीं नहीं बेटा, पागल है वो, दिमाग खराब है उसका। तुम ना फिक्र मत करो, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। मुझे तो आप लोग बहुत पसंद है और मैं यहाँ रहना भी चाहता हूँ। और सच बताऊं तो मदीहा को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। अरे बेटा, इससे अच्छी हमारे लिए और क्या बात हो सकती है कि तुम ऐसा सोचते हो? ये तो आप लोगों की मोहब्बत है मामी। एक बात बताऊं, यकीन जानो मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम और मदीहा एक हो जाओ। इस तरह वो भी मेरी नजरों के सामने रहेगी और तुम भी। सच? हाँ, जीते रहो। चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन दिल खुश कर दिया तुमने मेरा।
माल की रकम है, गिन लो। क्या बोला तूने? हाँ, गिन लूं? पैसे गिन लूं? तेरे दिए पे पैसे गिन लूं? इससे पहले कभी पैसे गिने? हाँ, मानता हूं कि हमारा काम करने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं, 2 नंबर ही करते हैं, लेकिन इस काम में ईमानदारी बड़ी जरूरी है, और जो ईमानदार नहीं है वो इस काम के लायक नहीं। एक बहुत बड़ी डील आई है। अच्छा, कैसी डील है? 1 करोड़ का माल पहुंचाना। कहाँ? हाँ, यही कराची में। और नई खेप कब आ रही है? कल रात। यार मुझे लगता है कि हमें कुछ वक्त मोहतात रहना चाहिए। हमारे इलाके का इंचार्ज चेंज हुआ है। तो क्या हो, इंचार्ज चेंज हुआ है, इंसान तो है ना, चलो खरीद लो। मुझे नहीं लगता हर कोई बिकाऊ हो। पहले उसका दाव देख लें, भाव लगा देंगे। भाव तो सबका होता है खालिद, बस सही वक्त में सही भाव लगाने वाला होना चाहिए, समझा? सही बंदे के पास ही आए। हर संसार में हाँ भाई असलम, देख काम मर गया था यार। अरे जाबिर भाई बाइक पे था, अभी तुम्हारा नाम देखा तो कॉल की तुम्हें। अच्छा सुन, मेरे काम का कुछ हुआ? अरे भाई मुझे मालूम है कि छोकरी देख लिया तुमने, मैं नौकरी देख रहा हूँ तुम्हारे लिए। अबे ये सब नसीब की बात है, तुझे पता है तेरा भाई बड़ा नसीब वाला है। सुन, ये नौकरी वोकरी नहीं ढूंढ मेरे लिए, नौकरी वोकरी नहीं करनी मुझे। यहाँ कराची में घर का तो बंदोबस्त हो गया है, बस अब घर वाली भी मिलने वाली है। अरे वाह भाई, फिर तो हमें भी भाभी से मिलवा, बल्कि भाभी के हाथ का खाना खिलवा। अबे हाँ, भूखे खिला दूंगा, दावत करा दूंगा तेरी, थोड़ा सब्र तो कर। अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे, आज अब बिना बताए ही आ गए, कोई अच्छी खबर है क्या? वकील का काम तो कोशिश करना है, फैसला करने वाले जात तो ऊपर बैठे, जजेस भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही फैसला करते हैं। जी, इस बात का अंदाजा तो मुझे उस्मान के केस से हो ही गया। आप तंज कर रही हैं? नहीं, हकाइक याद दिला रही हूँ। समीना साहिबा, आपकी कोशिशें रंग ले आईं। अदालत ने उस्मान साहब की रिहाई के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। क्या? बैठे बैठे, मुझे आपके जज्बात का एहसास है, बैठे। उस्मान साहब की रिहाई में कुछ वक्त लग सकता है, वैसे कोशिश करूंगा कि वो आज ही घर आ जाए। वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा एहसान किया आपने हम पर। उस्मान को लेने अगर मुझे भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, आप बस मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करते हैं। ठीक है, इजाजत है जी। अस्सलामुअलैकुम आतिफा साहिबा। मेरे सारे किए धराए पे पानी फेर दिया तुमने। सब खैरियत है मैडम, क्या हुआ? खैरियत होती तो मैं कॉल करती। तुम अदालत में हो और मेरे काम की तरफ से आंखें बंद की हुई हैं। इसी बात के पैसे दे रही थी मैं। आराम से मैडम, आराम से। मैं आपका ज़र खरीद गुलाम या फिर कोई मुलाजिम नहीं हूँ जो आप मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। चलिए बताइए कि हुआ क्या है? उस्मान रिहा होकर घर आ रहा है। हाँ, तो उसकी सजा मुकम्मल हो चुकी है। आपके कहने पर मैं जितना उसको जेल में रोक सकता था मैंने रोका, लेकिन उसका भी कोई वकील है, वो भी उसके लिए कोशिशें कर रहा था। अब देखिए मैडम,
मुकदमात में किसी की जीत और किसी की हार तो होती ही है। लेकिन मैं इतने सारे पैसे इसीलिए दे रही थी कि वो जेल से कभी बाहर ना आ सके। मैडम, आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। एक अदालत जमीन पर लगती है तो एक अदालत ऊपर बैठी है, और असल फैसला ऊपर की अदालत से ही होता है। आप ये फरमा रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते? जी नहीं, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। जितना मैं कर सकता था मैं कर चुका हूँ। अगर आप कोई दूसरा वकील करना चाहती हैं तो कर सकते हैं। मजीद, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि दोबारा से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। तुम क्या चाहती हो, बंद कर दूं ऑफिस जाना? अल्लाह ना करे भाई, इतनी मुश्किलों से तो तुमने कमाना शुरू किया है। जो पूछना चाहती हो वो पूछो। मैं ये कह रही हूँ कि तुम रूहान पे नजर रखा करो। मैं उस पर नजर रखूं, वो मुझ पे नजर रखे, बस ऑफिस में हम यही करते रहे। समझते नहीं हो तुम मेरी बात। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जब देखो रात को फोन पे बातें करता रहता है वो, कुछ ना कुछ मशकूक जरूर। अरे जवान लड़का है यार, इस उम्र में रातों को फोन पे बात की जाती है। हमारी उम्र में पहुंचेगा तो सामने बैठ के भी दिल नहीं करेगा बात करने का। क्या कहा? दोबारा कहना। कुछ नहीं, चाय पियो, चाय अच्छी है। बाबा, मुझे दोस्त की पार्टी में जाना है। तो खैरियत है आज? तुम मुझसे इजाजत ले रहे हो? तबीयत ठीक है? जो काम है वो बताओ। ओ, मुझे दोस्त की पार्टी में जाना है तो मुझे शॉपिंग करनी है, तो आप प्लीज मुझे 10,000 रुपए दे दें। 10,000 रुपए के कपड़े खरीदने हैं तुमको? तो ठीक है, फिर 5,000 रुपए दे दें। शफकत, ये क्या लगा रखी है तूने? 10,000, 5,000? अलमारी में इतने सारे कपड़े तो पड़े हैं बेटा, उनमें से कुछ पहन लो। भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे, मुझे उसकी पार्टी में नया ड्रेस पहनना है। अच्छा 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 अच्छा, सर में ना दर्द करो यहाँ खड़े होके। थोड़ी देर बाद आना, आके ले जाना। दे देना। थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते? कहा ना जाओ भी यहाँ से, चलो। नहीं दे देते ना उसको, तंग करते रहते हो। तुम दे दो, जाओ, चलो जाओ, दे के आ जाओ। ये देखो, एक से एक खूबसूरत लड़की, और हमारी हम पल्ला भी। इसमें से कोई एक लड़की ऐसी नहीं है जो हमारे स्टेटस से कम हो। ये सब क्या है मो? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मदिया पसंद है और मैं मदिया से ही शादी करूंगा। और मैं भी तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं उस लो स्टेटस वाली लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है ये बात? स्टेटस यानी कि स्टेटस के चक्कर में आप अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। खामोश क्यों है? बोले ना, ये खामोशी क्यों? अगर तुम्हें सच ही सुनना है तो मेरा जवाब हाँ है। रूहान, मैंने दुनिया देखी है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे एक जज्बाती फैसले की वजह से तुम्हारी अपनी जिंदगी जहन्नुम बन जाए। लेकिन बस मैंने कह दिया है ना रूहान, जो शख्स जैसा होता है उसका उठना बैठना भी अपने जैसे लोगों में होना चाहिए, अपने मयार के मुताबिक। इसी से रिश्तेदारियां मजबूत होती हैं और बिजनेस भी तरक्की करते हैं। यही उसूल है दुनिया का। और एक और बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाके उस लड़की से शादी की तो फिर अपना ठिकाना भी उस लड़की के घर में कर लेना। ये घर और इस बिजनेस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी।
तायरा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी चेंज हो गई है। मैं खुद बहुत चेंज हो गया। ये तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। कभी कभी ये सोच के घबराहट सी होती है कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। अच्छा बस बस, मुझे कोई तमगा इम्तियाज नहीं चाहिए। वो लाऊंगा कहाँ से? माशाल्लाह, इतनी खुशी होती है मेरे बच्चों को साथ देख के मुझे। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। आप बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ बेटा, जब से तुमने इस घर में कदम रखा है हमारे तो खुशियों के रास्ते खुल गए। क्या आप मुझे अपनी खुशी में शरीक नहीं करेंगे? तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन? मेरी हर खुशी तुमसे बेटा। इसीलिए तो जब मुझे ये खुशखबरी मिली है तो मैं भागी भागी तुम दोनों के पास आई। अच्छा बताएं तो बात क्या है? सारिम, तुम्हारे अब्बू के वकील आए थे। फिर? तुम्हारे अब्बू की रिहाई की खुशखबरी दी है। क्या बात कर रही हैं आप अम्मी? सच? अब्बू की रिहाई होने वाली है? एक दो दिन में तुम्हारे अब्बू हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ी खबर है। तारा बेटा, जब उस्मान आ जाएंगे ना तो हम दावत रखेंगे, तुम्हारे घर वालों को भी बुलाएंगे, खूब सेलिब्रेट करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है अम्मी, खुशियां बांटने से ना बढ़ती हैं। कितने सालों बाद मैं अपने बाप को इस घर में वापस देखूंगा। थैंक यू सो मच। और मैं भी तुमसे कह चुकी हूं कि मैं उस लो स्टेटस वाली लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। लेकिन और एक और बात ध्यान से सुन, अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाके उस लड़की से शादी की तो फिर अपना ठिकाना भी उस लड़की के घर में कर लेना। ये घर और इस बिजनेस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। ये मम्मा ने क्या कह दिया? मदिया को अपनी अना का मसला बना दिया है, जिद बन गई है। मदिया की वजह से वो मुझे अपने घर, अपने कारोबार से, सब चीजों से अलग कर देंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे एक फैसला करना होगा, या तो मदिया या फिर ये सब कुछ। मम्मा ने मुझे किस उलझन में डाल दिया है। मैं क्या करूं मेरे खुदा, क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम फारिस। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, अपने खादिम को पहचान गई? ये आप मेरे खादिम कब से हो गए? अरे हम तो हमेशा से आपके हैं, खादिम भी। और मुझे ये बताएं कि आपने कॉल क्यों की थी? आप तो करती नहीं, सोचा हम ही कर लें, आपका हाल चाल पूछ लें। बाप की तबीयत कैसी है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ। अच्छी तो आप हमेशा से। ये कहें कि अब आप काफी बेहतर हैं। क्या आप हर बात में मेरी तारीफ करने का बहाना क्यों ढूंढते हैं? बात यह है कि आप हैं ही इतनी अच्छी कि तारीफ किए बगैर रहा ही नहीं जाता। खैर कॉलेज जा रहे हैं आप? चला जाता हूँ कभी कभी। बात यह है कि जब से आपने कॉलेज आना बंद किया है मेरा कॉलेज जाने को दिल ही नहीं करता। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफ़िज़।
हेलो, कौन? अच्छा, तो अब मेरी कॉल पे पूछा जाएगा कि कौन? ओ, मदिया। हाँ, मेरे अलावा तो मैं और कौन फोन कर सकती है? मदिया बोलो, क्या काम है? मैं ऑफिस में बिजी हूँ। रोहान, मैंने अम्मी से बात कर ली है और वो मान गई है। अच्छा, अच्छा, मतलब तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मामा अभी तक राजी नहीं हुई है। क्या? तो उन्हें राजी करना तुम्हारा काम है रोहान। मैंने तो अपना काम कर लिया। हाँ, तुम सही कह रही हो, मगर मगर क्या? तुम चुप क्यों हो गए हो? बोलो। मुझे कुछ दिन दे दो मदिया। मैं कोशिश करता हूँ मामा को राजी करने की। देखो रोहान, अगर तुम्हारी अम्मी राजी नहीं होती है ना, तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्या? कोर्ट मैरिज? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ तो क्या हुआ? मैं लड़की होके ये बात कर रही हूँ और तुम लड़के होके डर रहे हो। मदिया, मैं जरा ऑफिस की एक मीटिंग में बिजी हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रोहान मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा जी। वालेकुम अस्सलाम देवर जी। कैसी हैं आप? कैसे गुजरी आपकी शादीशुदा जिंदगी? बहुत मजे में। अच्छा फारिस, मैं एक बात कहूँ? जी जी, मैं हमतन गोश हूँ। आप ना मुझे भाभी कहा करें, मेरे नाम से ना बुलाया करें। आई एम सो सॉरी। अगर आपको बुरा लगा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह भाभी कहा करूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। असल में मैं ये चाहती हूँ कि घर में जो रिश्तों की अहमियत है उनको उसके हिसाब से ट्रीट किया जाए ना, तो रिश्ते कायम रहते हैं। वाह भाभी, ये तो आपने बहुत गहरी बात कर दी। शुक्र है कुछ तो समझ में आया आपको। अच्छा भाभी, एक्चुअली मैंने आपसे एक बात करनी थी। अब भाभी, मैंने रमल के हवाले से आपसे बात करनी थी। अच्छा, क्या बात? भाभी, आपको तो पता है ना। मुझे पता है। नहीं भाभी, आप जानती तो हैं कि मैं रमल से मोहब्बत करता हूँ और उसे अपनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात है। भाभी, आप इस मामले में मेरी कुछ मदद करें ना। मुझे एक बात बताओ, सबसे मुश्किल काम तो तुमने कर लिया उससे प्यार करने का, अब मैं और क्या करूं? भाभी, आप कुछ ऐसा करें ना कि वो हमेशा के लिए इस घर में आ जाए, आपकी तरह। इसके लिए ना आपको दुल्हा बनके मेरे घर रिश्ता लेके जाना पड़ेगा। भाभी, आप प्लीज कुछ करें ना जी। अच्छा, रो नहीं, करती हूँ कुछ। भाभी, यू आर द बेस्ट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक। ताहिरा, तुम कैसी हो? काफी दिन हो गए, फोन ही नहीं किया। यार सॉरी, मैं बस बिजी हो गई थी, नहीं कर पाई फोन। क्यों? तुम्हारे ससुराल वालों ने घर के क्या सारे नौकर निकाल दिए जो तुम्हें फोन तक करने का टाइम नहीं मिलता? ऐसी बात नहीं है, वो बस सारे और उनकी अम्मी का ख्याल रखना पड़ता है तो टाइम ही नहीं मिलता। खैर छोड़ो, तुम बताओ। अच्छा ताहिरा, वो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी।
हाँ हाँ बताओ। वो मैं पूछ रही थी कि मदीहा, हेलो, खामोश क्यों हो, बोलो। सारम भाई का कजन है ना, जो तुम्हारे घर पे ही रहता है, वो कैसा लड़का है? कौन, फारिस? हाँ अच्छा लड़का है। अरे मेरे कॉलेज में ही तो पढ़ता है वो। अरे वो नहीं, मैं रोहान की बात कर रही हूँ। अच्छा वो, हाँ वो भी अच्छा लड़का है। बाहर से पढ़ के आया है और फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लिया उसने। पर तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मदीहा, कोई भी लड़की किसी लड़के के बारे में वैसे ही इतनी क्यूरियस नहीं होती। बताओ मुझे क्या बात है? असल में ताहिरा, वो अच्छा लगता है मुझे। क्या क्या मतलब अच्छा लगता है? हाँ तो क्या हो गया? कौन सी गलत बात कह दी मैंने? गलत तो नहीं की, लेकिन थोड़ी देर हो गई है। देर से? मतलब मुझे समझ में नहीं आया, तुम बोलो क्या कह रही हो? देर से मतलब ये कि कल उसकी बात पक्की हुई है और नेक्स्ट वीक उसकी एंगेजमेंट है। क्या?